Narasimha Rao ji said, no, you go and get dressed up and come for the swearing-in ceremony. So that's how I became the finance minister. People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. दरअसल एक फोन कॉल ने अचानक देश की सत्ता के लिए मनमोहन सिंह के दरवाजे खोल दिए थे। जून 1991 मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटे थे और अपने कमरे में जाकर सो गए थे। उस रात उन्हें पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी अलेक्जेंडर का फोन आया। जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। मनमोहन सिंह उस वक्त यूजीसी के अध्यक्ष थे और कभी भी राजनीति में नहीं रहे थे, जबकि नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का संदेश लेकर आए पीसी अलेक्जेंडर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। Narasimha Rao ji was searching for me and he traced me to the UGC and he said, where are you? I said, I am in the UGC. He said, hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you? I said, I didn't take him very seriously. डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदल कर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। तो ऐसे थे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो वित्त मंत्री बनने के न्योते पर भी विचलित नहीं होते थे और जब जिम्मेदारी मिलती थी तो ऐसा काम कर गए जिसकी मिसालें आज भी देश में दी जाती हैं। मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, ये वो वक्त था जब देश का इकोनॉमिक सिस्टम गहरे संकट में था। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा उठ रहा है, देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और पशुपेश करना तो आत्महत्या सदृश होगा। इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया, उस बिगाड़ को रोक लिया। हालात ये थे कि देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। देश में विदेशी निवेश ना के बराबर था। तब मनमोहन सिंह ने भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए थे और इस फैसले के बाद देश का इकोनॉमिक ग्राफ पूरी तरह बदल गया था। 24 जुलाई 1991 जब ज़मानी पगड़ी पहने मनमोहन सिंह अपना पहला बजट भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर थी। मिसाल के तौर पर 1990 तक देश में एम्बेसडर, फिएट और मारुति जैसी गाड़ियों का ही राज था, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब देश में जर्मनी से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक की कार कंपनियों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस आर्थिक सुधार की नींव रखी, उसके बाद आई सरकारें आज भी उनके फैसलों को सलाम करती हैं। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न
श्री पीवी नरसिम्हा की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम सफल होते हैं तो इसका श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर हम असफल हुए तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में मनमोहन सिंह ने आजादी के बाद से घुटती और तड़पती अर्थव्यवस्था को नए पंख दे दिए थे। मनमोहन सिंह ने देश को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था। पूरी दुनिया को देश में व्यापार करने का न्योता दिया और लाइसेंस और परमिट राज को खत्म कर दिया गया और इसे ही आर्थिक उदारीकरण कहा गया। पिछले साल जब हमारी सरकार आई तो उस वक़्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और इस चीज़ का बहुत ही खतरा था कि कहीं हमारे मुल्क का बिल्कुल दिवालिया ही ना हो जाए। अगर ऐसी चीज़ हो जाती तो ये तो हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होती। तो सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ उस समय था कि किसी तरह हम इस डिफ़ॉल्ट को ना होने से ना होने दें इसको। ना होने दें। आर्थिक उदारीकरण के फैसले के बाद देश वाकई तरक्की की राह पर निकल चुका था। अगले 2 दशकों में प्राइवेट बैंक, मोबाइल फोन, विदेशी गाड़ियां, टीवी चैनल और प्राइवेट एयरलाइंस से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए वो आजादी के वक्त से ही तरस रहा था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.